Good morning, everyone. I am back with the new concept of class 9 नंबर सिस्टम। चलिए आज कुछ नई चीजें सीखते हैं जो पिछली क्लास में रह गया था। ठीक है, तो पिछली क्लास हम लोग क्या क्या सीखे थे। तो पहले हम लोग रिवीजन पर्पस के लिए सारे नंबर्स को देखे थे कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, पूरा हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हमने कुछ रेशनल नंबर्स के दो रेशनल नंबर के बीच में या दो नंबर के बीच में कैसे नंबर को फाइंड करना है वो देखे थे। उसमें एक आपको हमने HW के लिए दिया था, होमवर्क दिया था। अगर वो कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं कि हाँ सर इसमें दिक्कत है, तो अगले क्लास में हम इसको क्या करेंगे, क्लास जब भी लेंगे तो उसमें हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा। ठीक है ना, अगर नहीं हुआ किसी से तो वो पूछ सकते हैं कमेंट में, अपना पिन कर सकते हैं, कमेंट लीव कर सकते हैं, हम उसको जरूर अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जो हम लोग दो नंबर के बीच में नंबर निकाल रहे थे, जैसे कि दो रेशनल नंबर के बीच में नंबर निकालने वाला था, तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर आर एग्जिस्ट बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के कभी कभी आप बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसमें क्या होगा ना कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा? क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो बुक का जो आंसर हो सकता है वो किसी और नंबर के हिसाब से हो सकता है। मतलब कि इनफाइनाइट नंबर है तो उसमें से कोई भी दो चार उठा के वो दे सकता है। ठीक है, आप कोई भी दो चार उठा के दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर आंसर मैच ना हो तो आप इसके लिए वरी ना करें। ठीक है, बस आपका जो तरीका है ना, जैसे हम बताए हैं, अगर वैसे सॉल्व करते हैं तो आप तरीके को खाली चेक कर लीजिएगा तरीका सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड थिंग देखते हैं कि इसको और कैसे निकाला जा सकता है। एक तो तरीका सीख चुके हैं कि दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है निकालने का। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा इजी है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ये मेथड आप लोग को थोड़ा सा टफ लगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो ये इजी है। ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे कि कोई नंबर हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, find 5 rational number between 5/3 and 1/2। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपको ना 5 रेशनल नंबर लिखने हैं 5/3 के बीच में और 1/2 के बीच में। ठीक है, एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं नंबर जो लिखा सही है कि नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा अपना नहीं, इसमें ना वो थोड़ा सा उलट फेर कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5/3 कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 5/3 एक्चुअली बड़ा नंबर था। ठीक है ना, और 1/2 छोटा नंबर था। तो हम लोग क्या किए, जब भी नंबर्स निकालते हैं तो एक छोटा और बड़े के बीच में ही निकालते हैं। वैसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि नंबर जो भी निकालेंगे ना वो इससे बड़ा नहीं होगा और इससे छोटा नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इस मेथड में स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको ना एलसीएम निकालना है डिनोमिनेटर का। ठीक है ना, तो पहला क्या होगा, फाइंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक, तो देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है और इसके डिनोमिनेटर में 3 दिखता है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3। ठीक है, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2, 3। ठीक है ना, तो अगर 2 और 3 का एलसीएम निकालिएगा तो ये सबको मेरे ख्याल से आता होगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। अब मेन काम क्या होगा हमारा कि हम किसी तरह से दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो जो एलसीएम हमारा 6 आया है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों जो नंबर्स हम लिए हैं ना उन दोनों के नीचे में कितना दिखना चाहिए, 6 दिखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के नीचे में 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम देखेंगे कि एलसीएम कितना है हमारा 6 और 2 के टेबल में 6 कितना टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर में 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा स्टेप सेकेंड। ठीक है, तो काम क्या होगा,
तो देखिए हम सब कुछ यहाँ लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं करना क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है और जो हमारा एलसीएम आया है, तो एलसीएम को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई D1। D1 मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ गया ये 3। तो पहला नंबर में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब इसी तरह से सेकेंड को भी करेंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड को भी सेम तरीका से 6 डिवाइडेड बाई D2, है ना। D2 मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में भी होगा और डिनोमिनेटर में भी होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, जिसको आप फाइनल स्टेप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई n मतलब न्यूमरेटर n1 लिख देते हैं एंड D1 बाई 3, सेम मल्टीप्लाई N2 एंड D2 बाई 2, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा और दूसरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो न्यू नंबर दिखेगा वो किस तरह से दिखेगा जरा देख लेते हैं, ठीक है। ये और कुछ नहीं किया जा रहा है, रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिख रहे हैं बस, ठीक है ना। अब ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, सब कुछ बारी बारी से हम डिस्कस कर देंगे। हमको ऐसा लगता है कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, 9 क्लास तक पहुंचे हैं, तो आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम है तो ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, हम उसको भी डिस्कस कर देंगे। हम ऐसा कोई भी सिंगल चीज नहीं छोड़ेंगे जिसका हम नाम लें आपको बताएं ना, हो सके आगे बताएं, हो सके अभी डिस्कस कर दें, हो सके आने वाले कुछ पार्ट और बनेगा वीडियो का जिसमें बताएं हम लोग, लेकिन बताएंगे जरूर। कुछ भी ऐसा आपके मन में डाउट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 D1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 3 से, ठीक है ना। जैसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, तो पहला नंबर कितना बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो देखिए तो नंबर क्या बन गया, ये बन गया 3/6, ठीक है। ये बन गया 10/6, ठीक है। अब देखिए तो हमको क्या बोला गया था, वो क्वेश्चन बोल रहा था 1/2 और 5/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखने, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या जुगाड़ लगाया कि 1/2 को इक्विवेलेंट लिख दिया, 5/3 का इक्विवेलेंट लिख दिया। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू चेंज नहीं होता है, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर से देखिए तो ये 3/6 है और 10/6 है, तो नीचे का डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम अगर ऐसा लिख दें कि 3/6 और 10/6 के बीच में एक नंबर होगा जो 4/6 होगा, एक नंबर होगा जो 5/6 होगा, एक नंबर होगा जो 6/6 होगा, एक नंबर होगा जो 7/6 होगा, एक नंबर होगा जो 8/6 होगा, एक नंबर होगा जो 9/6 होगा। तो 5 नंबर हमको लिखने थे, ठीक है। देखिए तो 5 हो गया है, 1 2 3 4 5, ये तो 6 हो गया, ठीक है। मतलब टोटल हमको 5 नंबर बोला गया था, हमने टोटल के 5 नंबर लिख दिए, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखने का, ठीक है। तो ये तरीका मेरे ख्याल से उससे थोड़ा ज्यादा इजी लगा होगा उनके लिए जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है, लेकिन जिसको कैलकुलेशन से डर नहीं लगता है वो कोई मेथड लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए ये मेथड कहां पे आप लोग को जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें ये मेथड आप अप्लाई करिएगा ना तो आपको आंसर ही नहीं आएगा। जैसे कि मान लेते हैं, मानने के लिए बता रहे हैं, अभी तो मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिख लिया, ठीक है। कभी मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/6 था, यहाँ पे 10/6 था, ठीक है। अब देखिए ऐसा कभी आपके पास आ जाए क्वेश्चन जिसमें 3/6 और 10/6, यहाँ पे कितने रेशनल नंबर लिखने थे, 5, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है ना। मान लीजिए आपको बोलता
इनके बीच में 10 रेशनल नंबर लिखिए, ठीक है ना, 10 रेशनल नंबर लिखिए। तो 10 कैसे लिखते हैं, तो देखिए तो 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, एक और आता 9/6। तो क्या वो होता टोटल 6 रेशनल नंबर होते, ठीक है ना। बाकी के रेशनल नंबर जो हमारे हैं 6, हमको लिखना कितना है 10, ठीक है ना। तो अपने को लिखना 10 है, लेकिन इसके बीच में मात्र कितने रेशनल नंबर आ पा रहे हैं 6, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे, अब उस 6 रेशनल नंबर को किसी तरह से 10 रेशनल नंबर हमको करना है, ठीक है ना। तो उस तरीके में उस क्वेश्चन में हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं। क्या जुगाड़ लगाते हैं, हम इसका फिर से इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सेम उसमें इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये देखिए 5 3 5 जा 15 और 6 5 जा 30, ठीक है। वैसे इसको भी करिएगा तो 10 5 जा 50 और 6 5 जा 30। अब देखिए तो 15 है, नीचे का नंबर 30, ठीक है, ऊपर में इसका 15 है, इसका 50 है। तो 15 और 50 के बीच में टोटल 35 नंबर्स आते हैं। मतलब क्या हुआ, अब इसके बीच में आपको 10 रेशनल नंबर बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, है ना। कौन कौन होगा, तो पहला होगा 16/30, है ना, 17/30, 18/30, ऐसा करके आपको 10 बोलेगा तो 10 के 10 रेशनल नंबर आप इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको दिक्कतें आएंगी इस मेथड में, वो इसी केस में आएगा जब 2 रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट बनाने के बावजूद भी उसके बीच में आपको क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं मिलते रहे होंगे, ठीक है ना, कि रेशनल नंबर कैसे हम उसके बीच में निकालें, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, कि जब ऐसा कभी केस बनता है कि आप इक्विवेलेंट बना लिए हो, डिनोमिनेटर सेम कर लिए हो, उसके बावजूद भी आपका नहीं आ पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें फिर से इक्विवेलेंट में चेंज करके, और फिर अगर मान लेते 5 से मल्टीप्लाई किए और तभी भी मेरा काम नहीं बनता, ठीक है ना, तो फिर और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इक्विवेलेंट बनाने के लिए आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आप चाहें जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन ध्यान रहे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी इस फॉर्मूले में, इस तरीके में गलती होने का चांस नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसको एक बार इस तरीके से भी करके देखिएगा, नहीं तो चलिए एक नया क्वेश्चन ही दे देता आपके लिए, ठीक है। तो अगर ये तरीका समझ में आ गया हो तो हम आगे मूव करते हैं और आपको रेशनल नंबर में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और फिर रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाता है वो थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आता होगा, जिसको आता होगा वो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। उसके पहले सबसे पहले क्या करेंगे, आपको हम एक क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं जिसको आपको इसी मेथड से बनाना है, ठीक है ना। और ये मेथड बहुत ही यूजफुल होगा जब अपने एग्जाम में लिखिएगा, स्कूल में लिखिएगा, तो बहुत ही आराम से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो फर्स्ट वाला ही है ना, हम हमेशा उसी से करते हैं। चलिए करते हैं। इसमें 2-3 तरीके और हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 तरीके हमको आते हैं बहुत ही अच्छे से, तो कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि आप इस तरीके से उसको बनाइए। अगर आप मेंशन करिएगा तो बाकी 2 तरीका ही बता दिया जाएगा, अगर नहीं तो फिर इससे 2 से सारे क्वेश्चन आप बना सकते। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से बना सकते हैं। इवन जो पहला वाला मेथड पढ़े थे ना, उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी बता दिए हैं कि चलो किसी को वो नहीं तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास क्या हो गया, 2 ऑप्शन हो गया, ये मेथड चाहे तो पहले वाला मेथड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। उसमें क्या करना है आप लोगों को, रेशनल नंबर निकालना, भी लिख देते हैं कितना रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए एक है 1/3, ठीक है, और एक मान लीजिए आप अपना 7/2, ठीक है। और इनके बीच में आपको क्या करना है, 8 रेशनल नंबर, 8 रेशनल नंबर, है ना। इनके बीच में आपको क्या करना है, 8 रेशनल नंबर। ये आपका क्या हो गया, HW, ठीक है। इसको सर्कल भी कर देते हैं, नहीं तो फिर कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहां था।
चलिए इसको सर्कल भी कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको कभी बहुत सारे रेशनल नंबर दे दिया गया और आपको बोला गया कि उसको ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, ठीक है ना। तो अभी कभी भी रेशनल नंबर को देख करके कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि अभी हम लिखे थे क्वेश्चन में, जिसमें हमने क्या किया था, जो पहले लिखा था उसको चेंज किया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो आप कैसे पहचानिएगा कि रेशनल नंबर छोटा है कि बड़ा है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो आपको 6-7 में बताया गया होगा कि दो रेशनल नंबर में पता करना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा रहे, दो से ज्यादा रहे, ठीक है ना, तब वो मेथड फेल हो जाता है, ठीक है ना। तब कैसे करते हैं हम लोग? तब करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिनोमिनेटर सबका क्या कर लेते हैं, सेम, ठीक है ना। मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम करके हम लोग ये जो टास्क है अरेंज करने वाला, उसको आराम से परफॉर्म हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा जो टास्क है, यहाँ पर लिखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उस एग्जांपल्स को हम लोग अरेंज करेंगे, एक बार असेंडिंग में और एक बार डिसेंडिंग में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, अरेंज ascending and descending order. Arrange in ascending and descending order, ठीक है ना। अभी अपने मन से ऐसे एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे हमारे पास 4-5 रेशनल नंबर लिखे गए हैं, ठीक है ना। इनका क्या करना है, हमको निकालना है कि मतलब हमको इसको अरेंज करना है, एक बार असेंडिंग ऑर्डर में, एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या होगा, तो स्टेप 1, फाइंड एलसीएम ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, है ना। हम डिनोमिनेटर को डी ही लिखेंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर को एन से लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करना है, एलसीएम निकालना है सारे डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। तो सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। मतलब किसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 7, 5, 3, 5, 8, ठीक है ना। तो आप एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, हम भी निकालते हैं, ठीक। चलिए, ये 7, 5, 3, 5, 8, ठीक है। तो डायरेक्ट कहां से लगाना पड़ेगा अपने को, 5 से, ठीक है। अब इसके बाद अब नहीं लगेगा, तब क्या करने वाले हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, ठीक है। हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। ये कितना में हो जाएगा, सब लिख दिया ना, हाँ सब, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते देखते कितना आता है, ठीक है। तो देखिए 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 3 105, ठीक है ना। अब 105 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 40, ये 4, ठीक है ना, और ये अपना 8, तो कितना आ गया 840, ठीक है ना। एक बार रीचेक कर लीजिएगा, गलती हो तो सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमारा तो आया है 840, अब देख लीजिएगा आपका कितना आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अब क्या करने वाले हैं कि जो 840 आया एलसीएम है ना, वो सबके नीचे दिखना चाहिए। मतलब क्या करना है हम लोगों को, सारे डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है ना। चलो, तो जो इसके पहले वाला हम लोग बताए था ना कि एलसीएम को D1 से डिवाइड करेंगे, फिर एलसीएम को D2 से करेंगे, फिर एलसीएम को D3 से करेंगे, और फिर जो भी निकल के आएगा नंबर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर
दोनों में मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही करने वाले हैं हम, ठीक। तो उसी तरीका को बार बार ना बोलते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए 840 यहाँ पे कितना है 7, तो 7 के टेबल में 840 कितना टाइम्स आएगा, तो देखिए सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है आपके लिए, तो ये 840 आपको लाना है। ये 840 आया कहां से था, 5738 से, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप 7 को छोड़ करके बाकी जितने नंबर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो आप देखिए 7 यहाँ पर नीचे में कितना है 7, तो 7 को छोड़ करके बाकी बचा कौन 8 3 और 5, ठीक। कितना हो जाएगा 8 और 40, और 40 कितना होता है 120। मतलब क्या करने वाले हैं 120 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही ऊपर में 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 3 कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। और 7 तो 840 ही बनेगा। नीचे का झंझट नहीं लेना क्योंकि नीचे में सबका 840 ही बनना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2/5, ठीक है ना। तो 2/5 में क्या होगा, इस 5 को छोड़ दीजिए और बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। तो 5 को छोड़ने के बाद कौन कौन नंबर बच गया 7 3 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 21, और 21 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा ये 8 और ये 60, ठीक है ना। तो कितना आ गया 168। तो 168 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और 168 से नीचे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 160 से जैसे ही ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो 2 इंटू 168, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, 13, ठीक है, और 2 1 और नीचे में हो जाएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट कौन है नीचे में 3, ठीक है। तो 3 को छोड़ करके बाकी सारे नंबर से मल्टीप्लाई करिए, तो 5 से होगा, 7 से होगा और 8 से होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 8 हो जाएगा 40, और 40 7 जा 280, ठीक है ना। 40 7 जा कितना होता है 280। तो 280 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 280 दिखेगा और नीचे में तो 840 दिखना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 6/5 के लिए, ठीक है ना। तो फिर से वही 5 को छोड़ के बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को छोड़ के बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब कितना से 168 से, ठीक है ना। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ, ठीक है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर आ गया 1000 है ना, 1008 नीचे में 840, ठीक है। अब ये 9/8 आ गया, तो 8 को छोड़ करके बाकी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ये 7 5 35 35 या कितना होता है 105, ठीक है ना। तो 105 से ऊपर 105 से नीचे, ठीक है। देखिए आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, कैलकुलेटर यूज करिएगा तो फिर कैलकुलेशन वीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई ट्रिक आता है तो ट्रिक से करिए, ठीक है ना। लेकिन हम तो हमेशा यही रिकमेंडेड करेंगे कि अभी आप 9 क्लास में हो, अभी आप 10th क्लास में हो, तो अभी आपके लिए बेटर होगा कि पेन से ही कैलकुलेशन करें। ट्रिक उरिक क्या होता है ना, कभी कभी लोग भूल जाता है ना, तो छोटे छोटे सवाल भी उनको बड़े लगने लगते हैं, ठीक है ना। तो हम हमेशा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ट्रिक ये सब ठीक है, ठीक है ना। वो कब काम आएगा जब हम कंपटीशन में कहीं बैठे हुए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे आएगा, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक हमेशा याद रख पाना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमेशा पेन पेपर से करिएगा, गलती होने का चांस बहुत ही कम होता है उससे, ठीक है ना। तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 940 और नीचे में तो 840 रहेगा, ठीक है। अब इन सब में इसमें और इसमें फर्क बस ये आ गया है कि इसमें ना जो हम लोग नेक्स्ट लिखे हैं उसमें सबका डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपल अब देखने वाले हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, ठीक है ना। हम लोग जब आंसर लिख रहे होंगे तो हमेशा सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को ही लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, असेंडिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा हमारा 280 वाला, ठीक है ना। और ये 280 वाला आया कहां से था 1/3 से, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/3, ठीक है ना। इससे जस्ट बड़ा कौन होगा हमारा 336, ठीक है ना। और ये आया कहां से था 2/5 से, तो नेक्स्ट होगा 2/5, ठीक है। इसका जस्ट बाद कौन आएगा हमारा 360 वाला, 360 आया कहां से था 3/7 से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कौन सा आ जाएगा 945, और 945 आया कहां से था 9/8 से, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जो बच गया 1008 वाला, तो वो कहां से आया था 6/5, ठीक है। तो देखिए अब जो नंबर हमको दे के रखे थे हमने उसको क्या किया
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है ना। अब इसी को अगर डिसेंडिंग करना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, सबको चेंज कर देंगे। चेंज का मतलब क्या होगा, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए डिसेंडिंग भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए डिसेंडिंग में कैसे लिखेंगे। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा हमारा 6/5, ठीक है ना। इससे जस्ट छोटा 9/8, इससे जस्ट छोटा 3/7, इससे जस्ट छोटा 2/5, इससे जस्ट छोटा 1/3, ठीक है ना। तो ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर भी हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले थे, हम लोग बोले थे कि आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे नंबर लाइन वाला भी, कि नंबर लाइन पे हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है ना। नेक्स्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, रेशनल नंबर को भी जो नंबर लाइन पे दिखाने वाला होता है वो भी सीख लेंगे, ठीक है। देखिए मेन दिक्कत ये नहीं है कि एक क्लास में सब कुछ डिस्कस हो, मेन ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम लोग स्लो स्लो चल रहे हैं। जैसे जैसे आपका भी जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हो सकता है कि हम धीरे धीरे स्पीड को ग्रो करें, है ना, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, ठीक है ना। तो स्पीड जब बढ़ाएंगे तो हम लोग बहुत ही एक दिन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं। अब जितना भी आपके पास क्वेश्चन होगा असेंडिंग का, डिसेंडिंग का, अगर कोई नहीं बनता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, या फिर हम अब एक अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दिया करेंगे कमेंट में, आप उस पर ही भेज सकते हैं, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई मिले। कहीं से भी क्वेश्चन हो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जिसमें आपको कोई दिक्कतें आ रही हो, हम लोग कुछ में एडवांस टॉपिक भी कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोग के डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग ज्यादा डेडिकेटेड रहोगे तो हम बहुत ज्यादा कुछ करवाएंगे इस क्लास में आपके लिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, है ना, कुछ चीजें नई नई चीजें बता दिया करेंगे, कुछ ट्रिक बता दिया करेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है टोटल आपके डेडिकेशन लेवल पे, ठीक है ना, आप कितने डेडिकेटेड हो, है ना, इस चीज को सीखने के लिए। क्योंकि जब आप डेडिकेटेड होते हो तो हमें उससे क्या होता है, पुश करना, मतलब कि जैसे कि आप लोग कोई भी चीज पूछते हो ना, तो एक ऐसा मानिए कि आप लोगों को पुश करते हो कि अपने लिमिट को ऊपर करो, ठीक है ना। तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं अपने लिमिट को पुश करने के लिए, ठीक है ना। तो वो पुश करने वाला काम आपका है, अगर आप पुश करिएगा तो हम लोग जितना ज्यादा हो सके आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।